हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बटर नान और शाही पनीर बनाएंगे और बहुत ही हेल्दी तरीके से। ना इसमें इनो, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, कुछ भी नहीं डालना है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें बटर नान तैयार करना है। रेस्टोरेंट जाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं। आप पूरे परिवार के साथ घर में मिलके इसे बैठ के खा सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना तैयार करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं। तो 2 कप हम मैदा लिए हैं और 1 चम्मच चीनी और हल्का सा टेस्ट के अनुसार से नमक लिए हैं। ये घर का बना हुआ दही है और आधा कटोरा हम दही लिए हैं और अपने आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे आप ऑयल का मोयम लगाते हैं ना, ऑयल से, उसी तरह इसे दही के साथ आटे में मोयम लगाना है और हल्का हल्का इसमें हम पानी डालते जाएंगे और इसका हम डो तैयार करेंगे। तो ये डो हमें टाइट ही तैयार करना है। इसको ज़रा सा के लिए भी गीला नहीं होना चाहिए, टाइट ही रहना चाहिए। तो हल्का हल्का सा, मात्र हल्का हल्का सा इसमें पानी डालते जाना है और इसका डो तैयार कर लेना है। तो इसको हम इतना मसलेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे मसलेंगे। तो अपने हम प्लेटफॉर्म पर लेकर के मसलेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो, क्योंकि कठौता में उतना ठीक से नहीं होता ना, इसीलिए प्लेटफॉर्म में लेकर के इसे बहुत ही अच्छी तरह से इसे हम मसलेंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें एक टीस्पून ऑयल डाल करके फिर 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद एक हम बाउल्स लिए हैं, उसमें हल्का सा ऑयल डाल करके इस आटे को अच्छी तरह से, यानी कि चारों ओर से मिला करके इसे कम से कम 1 घंटा के लिए हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो 1 घंटा के बाद देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया है ना, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम। ये परफेक्ट हमारा डो बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हमारा बटर नान का डो होना चाहिए, यानी कि आटा होना चाहिए। इसे देखे थे ना, कितना टाइट हम साने थे और ये कितना सॉफ्ट हो गया। तो चलिए हम इसकी लोइयाँ काट लिए हैं, अब हम इसका बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो इसका बॉल बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये इतना प्लेन, इतना सॉफ्ट हो गया है ना। तो देखिए परफेक्ट ये बॉल बन के तैयार हो गया। और इसे हम आज जो बेलेंगे ना, तो सूखा आटा में नहीं बेलेंगे, हल्का सा ऑयल लगा करके और हमें बेलना है। और इसे ना ज़्यादा मोटा बेलना है, ना ज़्यादा पतला बेलना है। जैसे रोटी बेलते हैं ना, उससे हल्का सा सिर्फ मोटा होना चाहिए और ये परफेक्ट एकदम बराबर बेलना चाहिए। तो चलिए हम बेल लिए हैं। तो तवा हम पहले से गैस पे चढ़ा के रखे थे, तो उसमें हल्का सा हम बटर लगा देंगे पिघला के। उसके बाद अपने बटर नान को इसमें डाल करके, और जब ये हल्का सा पक जाएगा तब हम इसे पलटा देंगे। और जब इसके नीचे हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब फिर हम इसे पलटा देंगे। तब हम इसके ऊपर से बटर को लगाएंगे, अच्छी तरह से ब्रश से लगाए या हाथ से लगाए, आपको जैसे हो वैसे बटर लगा दीजिए। और तब ये फूलना देखिए कैसे स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी तरह से फूलेगा। अब जितना बनाइएगा ना, हर फूलेगा। एक भी ऐसा बटर नान नहीं होगा जो कि नहीं फूलेगा। ये इतना सुंदर, इतना सॉफ्ट इसका आटा ही तैयार हुआ है कि आप जैसे भी बनाइए ये फूलना ही फूलना है, एकदम निश्चिंत तरीके से ये फूलना है। तो देख लीजिए, हम एक तो बना दिए, एक तो बना के दिखा दिए, फिर दूसरा भी हम बना के दिखा रहे हैं। ये कितना सॉफ्ट और कितना परफेक्ट तरीके से फूलते जा रहा है। तो हम तीसरा भी आपको बना के दिखा देते हैं, क्योंकि आप जब घर में बनाइएगा तो आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए हम आपको बार बार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कितना परफेक्ट बना है। तो देखिए हमारा बटर नान बन के तैयार हो गया। ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है, ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम अब होता है। और एक भी ऐसा नहीं होगा बटर नान जो कि आपका फूलेगा नहीं। बस मेरी तरीके से आप बनाइएगा, हम जिस तरह से बनाएंगे ना, बस उसी तरह से आप बनाते जाइएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा बटर नान बन के तैयार हो गया। तो चलिए हम शाही पनीर बनाते हैं। उसके लिए हम 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक और 1 लाल मिर्च लिए हैं और 1 टमाटर और कम से कम 7 से 8 काजू लिए हैं। उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसे हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद
पनीर को सबसे पहले हम काट लेते हैं। तो पनीर को हमें क्यूब साइज में काटना है, ना छोटा काटना है ना बड़ा काटना है, क्योंकि हमें पनीर को फ्राई नहीं करना है, बस इसे हमें काट के रख लेना है। तो हम गैस पहले से ही कढ़ाई को चढ़ा रखे थे। इसमें हम 2 बड़ी चम्मच के लगभग इसमें हम घी डाले हैं और हाफ चम्मच इसमें जीरा और ये खड़ा गरम मसाला है, जो कि दालचीनी है, बड़ी इलायची है और इसमें लौंग डाले हैं, 2 से 3 लौंग और इसमें तेज़पत्ता डालेंगे। जब ये चटक जाएगा उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज और लहसुन का पेस्ट जो हम दिखाए थे ना, प्याज और लहसुन, उसी का पेस्ट हम बना करके इसमें डाल देंगे और इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये भुना जाएगा, यानी कि प्याज का जब पानी जल जाएगा अच्छी तरह से, जब ये भुना जाएगा तो काजू जो फुल्ले दिए थे उसका हम पेस्ट तैयार करके रखे थे, उसे भी हम इसमें डाल करके, यानी कि प्याज में डाल करके इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हल्का हल्का हमें इसे भून लेना है। उसके बाद टमाटर और लाल मिर्ची जो रखे थे, तो टमाटर और लाल मिर्ची एक साथ में डाल करके उसका भी हम पेस्ट तैयार कर लिए है और उसे भी हम मसाले में डाल करके इसे भी अच्छी तरह से हमें भून लेना है। यानी कि अच्छी तरह से धीरे धीरे हमें मीडियम फ्लेम में भूनना है। मीडियम फ्लेम में हम इसे भूनेंगे। उसके बाद हम हाफ चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाले हैं, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के अनुसार से नमक डाल देंगे। उसके बाद इसे भी हमें अच्छी तरह से मसाले के साथ भूनना है। तो बिल्कुल परफेक्ट हम मसाला को मीडियम साइज़ में धीरे धीरे हमें भूनते जाना है, जिससे कि हमारे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। आप थोड़ा सा ये गलती कर लेते हैं कभी कभी आप लोग, कि आप एकदम हड़बड़ी में रहते हैं तो अपने गैस के फ्लेम को एकदम तेज़ हीट में रख करके अपना सब्जी बना लेते हैं, इसीलिए सब्जी का टेस्ट आप लोग का उतना अच्छा नहीं लगता है। मीडियम फ्लेम में जब बनाइएगा ना तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जैसा हम बनाए हैं और जैसा दिख रहा है उस तरह से आपको बनाने के लिए मीडियम फ्लेम में ही बनाना पड़ेगा। तो आधा कटोरा ये घर का बना हुआ दही था, जिसमें कि हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल करके, यानी कि दही में मिक्स करके उसके बाद हम मसाले में डाले हैं। तो फिर हम मसाले के साथ दही, यानी कि दही में जो धनिया पाउडर डाले हैं, सभी को अच्छी तरह से हमें मिक्स करते जाना है और भूनते जाना है। तो ये है हमारे दूध का बिल्कुल फ्रेश क्रीम डाले हैं, फ्रेश क्रीम जिसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं हम, और मिक्स करके उसके बाद अपनी कढ़ाई में डाल देंगे। और जब आप क्रीम डालें, जब आप दही डालें, उस समय अपने गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लें, उसके बाद ही आप अपने कढ़ाई में डालें। अगर आप इसको तेज़ हीट में डालिएगा तो दही फट सकता है और आपका सब्जी का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप गैस बंद कर दीजिए या कि बिल्कुल स्लो कर दीजिए, तब आप इसमें दही डाला कीजिए। तो देखिए हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गया, क्योंकि हल्का हल्का घी साइड से दिखाई दे रहा है और अच्छी तरह से ये पकने का साइन है, यानी कि मसाला पकने का साइन है। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं दूध। ग्रेवी के लिए हम दूध डाले हैं, आप भी दूध डाल सकते हैं, दूध ही डालिएगा, दूध के सिवा इसमें पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि ये शाही पनीर है। तो इस तरह से जब आप ग्रेवी बनाइएगा ना तो ये बहुत ही परफेक्ट ग्रेवी बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट ग्रेवी बनेगा। तो इसमें हम पनीर को डाल देंगे और 1 मिनट के लिए जब इसमें उबाल आ जाएगा तो ये हमारा शाही पनीर बनके बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, जिसमें आप खा रहे हो तो ग्रेवी को गर्म कर लीजिए और पनीर को बिना ग्रेवी में डाले पनीर को प्लेट में डाल दीजिए। उसके बाद ग्रेवी गर्म करके पनीर के ऊपर में, यानी कि प्लेट में ग्रेवी को डाल दीजिए, उसके बाद आप सर्व कीजिए। उस तरह से भी कर सकते हैं और हम जैसे बनाए आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो हम जैसे जैसे बताए हैं आप उसी तरह से फॉलो कीजिएगा।